इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से एक ओर जहां भारत सहित दुनिया के कई देश चिंतित हैं, तो वहीं इस इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक ठोस और कठोर फैसले की जरूरत है, जिसका आगाज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। जी हां, लगातार अपने कड़े फैसलों के चलते सुर्खियां बटोरने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक कट्टरपंथियों के आतंक से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर एक कड़ा और ठोस कदम उठा चुके हैं, जिसके चलते अब गाजा को साफ करने का ऐलान किया गया है। तो वहीं बार बार अपनी नफरती फितरत दिखाते हुए बांग्लादेश की यूनुस सरकार, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत को आंखें दिखा रहा है, उसी बांग्लादेश की इसी यूनुस सरकार को भी तगड़ा झटका लगा है, जिससे वो न सिर्फ बौखलाया हुआ है, यानी बांग्लादेश के भीतर बौखलाहट मची है, बल्कि उसे कुछ महीनों के लिए ही सही लेकिन तगड़ा और गहरा सदमा लगा है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को साफ करने की बात कही थी और इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को झटका देते हुए अमेरिका से भेजी जाने वाली मदद पर 90 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अमेरिका जहां अपना अभियान शुरू कर चुका है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत को बांग्लादेश पर फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैंड का अधिकार मिल गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे अमेरिका के भारत से मिलने के बाद पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है बांग्लादेश, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी विस्तार से बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान जब बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर पीएम मोदी फैसला ले सकते हैं। यही नहीं, बांग्लादेश को एक और करारा झटका देते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 29 मिलियन के फंड को भी रद्द कर दिया। अब तक यह फंड बांग्लादेश को दिया जाता था। इस फंड को खत्म करने का ऐलान एलन मस्क के नेतृत्व वाले डीओजीई ने लिया है, यानी डोज ने लिया है। इस फंडिंग को लेकर काफी विवाद भी हो रहा था और कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने में इसी की सबसे बड़ी भूमिका थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले की जानकारी ट्वीट करके दी है। इस ट्वीट में बताया गया है कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग की गई थी, इसे भी रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर विवाद भी तेज है और भाजपा ने विपक्ष पर हमला बोला है। डोज ने ट्वीट में कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर की फंडिंग का फैसला हुआ था, जिसे रोका जा रहा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों इस बात से इनकार किया था कि शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अमेरिका की कोई भूमिका थी। राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के नाम पर यह फंडिंग की जा रही थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि बांग्लादेश के मामलों में पीएम नरेंद्र मोदी फैसले ले सकते हैं, एक अहम और बड़ा मुद्दा है। इससे भारत की ताकत का अंदाजा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत लंबे समय से बांग्लादेश के मामले को देख रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर बांग्लादेश के मामले को छोड़ रहा हूं। साफ है कि अमेरिका की नई सरकार बांग्लादेश के मामले में दखल देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा मदद का भी कोई इरादा बांग्लादेश को करने का नहीं है। इस तरह भले ही मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती गांठ ली हो, लेकिन अमेरिका जैसे मजबूत मुल्क ने उनसे दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने किया था ऐलान। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने पूरे गाजा को खाली कराकर वहां रह रहे लोगों को कहीं और बसाने की बात कही थी। पूर्व में उन्होंने जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों से अपील की थी कि वो गाजा के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शरण न दें, ताकि वहां परिस्थिति को सुधारा जा सके। ट्रंप ने कहा था
मैं चाहता हूं कि मिस्र और जॉर्डन ज्यादा से ज्यादा गाजा के लोगों को स्वीकार करें। आप शायद 15 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे इलाके को साफ किया जाए और हम कह सकें कि युद्ध खत्म हो गया है। वहीं फिलिस्तीनियों को शरण देने के नाम पर ट्रंप ने कहा था कि यह अस्थायी या दीर्घकालिक हो सकता है। गाजा संघर्ष का सामना कर रहा है, कुछ तो किया ही जाना चाहिए। यह क्षेत्र अभी पूरी तरह से विध्वंस स्थल में बदल चुका है। लगभग सब कुछ तबाह हो चुका है और लोग मर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने अपील भी की थी कि मैं कुछ अरब देशों के साथ मिलकर उनके यानी गाजा पट्टी के लोगों के लिए एक अलग जगह पर आवास बनाने का आह्वान करना चाहूंगा, जहां वो शांति से रह सकें। वहीं बांग्लादेश को लेकर बात करें तो खबर यह थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में अनुबंधों, कार्य आदेशों, अनुदानों, सहकारी समझौतों या अन्य सहायता या खरीद उपकरणों के तहत किसी भी कार्य को तत्काल बंद या निलंबित करने की घोषणा की थी। अमेरिकी एजेंसी ने 25 जनवरी को इस संबंध में परियोजना कार्यान्वयन साझेदारों को एक संदेश भी भेजा था, जिसमें तत्काल निलंबन की बात कही गई थी। वहीं गौरतलब है कि ट्रंप का यह कदम बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका इसलिए भी था क्योंकि ट्रंप सरकार से पूर्व बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया था। बाइडेन और यूनुस के बीच हुई मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में हुई थी। इस बैठक में बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सुधार एजेंडे का समर्थन करेगा। क्या है यूएसएआईडी? वहीं जरा अब इतिहास की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 1960 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा शुरू की गई अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी का पूरा नाम यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। कहने को अमेरिका की सरकारी एजेंसी के तौर पर काम कर रहा यूएसएआईडी अंतरराष्ट्रीय विकास और मानवीय सहायता के लिए जिम्मेदार है। इसे लेकर मौजूद जानकारी बताती है कि यह विभिन्न देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चलाता है और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मानवता की भलाई के लिए काम करना है। दुनिया भर में इसके करीब 10,000 कर्मचारी हैं और इसका सालाना बजट करीब 40 अरब डॉलर है। आतंकी संगठनों को देता है फंडिंग। वहीं इस संगठन को लेकर पड़ताल करने पर पता चलता है कि मानव विकास की दिशा में काम करने वाली ये एजेंसी उन आतंकी समूहों को भी पैसा देता था जिन्हें अमेरिका तक में टेरर ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। जी हां, ये आतंक को यानी आतंकवादियों को भी फंडिंग करते थे। इनमें हाफिज सईद का लश्कर तैयबा तो है ही, इसके अलावा फलाह पाकिस्तान जैसे संगठन भी शामिल हैं, जिसे यही आतंकी चैरिटी संगठन के तौर पर चलाते हैं और इनके जरिए मदद प्राप्त करके यानी मदद हासिल करके अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलाह पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन आतंकी हाफिज सईद से है। साल 2010 में अमेरिकी विभाग से उसे आतंकी संगठन भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके यूएसएआईडी इतने समय से उसे फंड देने में लगा हुआ था। वहीं यूएसएआईडी ने साल 2021 से 23 तक हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ फंड डेवलपमेंट यानी एचएचआरडी को भी फंडिंग की है। एचएचआरडी एक मिशिगन स्थित पाकिस्तानी संगठन है जो लश्कर तैयबा और जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है। एलजीबीटीक्यू के विकास के लिए फंड। वहीं यूएसएआईडी संगठन कुछ अन्य कार्यों के लिए भी विभिन्न देशों को मदद मुहैया कराता है। एलन मस्क की टाइमलाइन पर साझा ट्वीट के अनुसार इसने ग्वाटेमाला में सेक्स परिवर्तन और एलजीबीटीक्यू एक्टिविज्म के लिए $2 मिलियन की मदद की, जहां एलजीबीटीक्यू के कार्यों को सफल कराने के लिए $1.5 मिलियन, यानी कि अगर बात करें तो आंकड़ों के अनुसार ये काफी बड़ा अमाउंट है। वहीं अमेरिका में ही उद्यमों के जरिए एलजीबीटीक्यू समाज को समानता दिलाने के लिए $2 मिलियन दिए और युगांडा में भी इन्हीं काम के लिए यूएसएआईडी ने $5.5 मिलियन दिए थे। क्यों नाराज हो रहे अधिकारी? वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएसएआईडी कार्यक्रम के तहत करीबन 120 देशों में विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। साल 2023 में इस एजेंसी के कार्यक्रमों के तहत विभिन्न देशों और संस्थाओं को $72 अरब यानी 72 अरब डॉलर की मदद की गई थी। इसके बंद होने की सूचना पाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन
ओबामा के प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों ने चिंता जाहिर की थी। वहीं तर्क यह दिया गया कि यह फैसला अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, इससे कई देशों को मदद मिलती है और वो बंद हो जाएगी। संस्थान के कर्मचारियों को घर लौटने का नोटिस। वहीं खबर यह भी है कि ट्रंप के इस फैसले के बाद यूएसएआईडी में काम करने वालों को कार्यालय में घुसने से पहले ही वापस भेज दिया गया था और उनके लॉगिन आईडी से उनका एक्सेस लेकर कहा गया शहर में एजेंसी के कार्यालय सप्ताह के शेष दिनों के लिए बंद रहेंगे। थोड़े समय बाद यूएसएआईडी की साइट भी ऑफलाइन हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संस्थान में काम करने वालों को एक नोटिस देकर घर लौटने के लिए 30 दिन का समय उस दौरान दिया गया था। एलन मस्क ने किया एजेंसी बंद करने का समर्थन। वहीं विदेशों में मदद करने के नाम पर चल रहा यह संगठन पिछले काफी दिनों से एलन मस्क के इशारे पर या उनके निशाने पर था। उन्होंने साफ तौर पर इसे आपराधिक संगठन बताया था और इसकी तमाम खामियों को उजागर करते हुए कहा था कि यह कट्टर वामपंथी सनकियों द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि इस संस्था के जरिए अमेरिकी करदाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ताला लगा दिया है तो मस्क इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल जहां अमेरिका इस्लामिक कट्टरपंथी आतंक के खिलाफ काम कर रहा है और यूएसएआईडी पर रोक लगा चुका है और साथ ही बांग्लादेश को फंडिंग देने के मामले को भी पूरी तरीके से रोक दिया है, तो वहीं अब भारत को बांग्लादेश पर फैसला लेने के लिए जो फ्री हैंड मिला है उससे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर दबाव बनाने में भारत सरकार को काफी मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है, जिसके चलते बांग्लादेश की यूनुस सरकार घुटने टेक देती है। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।